नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। तो देखिए साथियों, हम यूजीसी नेट से संबंधित एक टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जिसमें यूजीसी नेट के तो प्रश्न है ही हैं, इसके अलावा आप अन्य परीक्षाएं जितनी भी दे रहे हैं संस्कृत संबंधित, उन सभी के लिए भी यह आवश्यक है, अनिवार्य है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि अग्नि संबंधम अस्ति, अग्नि का संबंध है। अग्नि का संबंध किससे है? वसंत से, हेमंत से, ग्रीष्म से या वर्षया? तो इसका सही आंसर आपका होगा वसंतेन, वसंत ऋतु से संबंधित है। इसके पश्चात है कि उरुगाय इति ही कथ्यते, उरुगाय कहा जाता है। हर सभी देवताओं की कोई न कोई उपाधि है, उनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो उरुगाय का नाम है, किसे कहा जाता है? तो यह विष्णु को कहा जाता है। थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेदे सूक्तानि सन्ति, ऋग्वेद में सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 10,580 मंत्र हैं और 1028 सूक्त हैं। दूतदक्षः इति उपाधिना विभूषितः, दूतदक्षः इस उपाधि से विभूषित हैं। कौन से देवता इस उपाधि से विभूषित हैं? तो वरुणः, वरुणः इसका सही आंसर होगा। वरुणः को दूतदक्षः उपाधि से विभूषित किया गया है। अगला प्रश्न है शर्मा ऋषि है उल्लेखम अस्ति, शर्मा ऋषि का उल्लेख है। कहाँ पर है ये शर्मा ऋषि का उल्लेख? तो इसका सही आंसर आपका 10वें मंडल, 10वें मंडल में शर्मापणि जो संवाद सूक्त आता है उसमें ये ऋषि। इसके पश्चात की होता इत्यस्य संबंधम अस्ति, होता ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऋग्वेद से। होता ऋग्वेद से संबंधित हैं। इसी तरह से यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद अन्य से भी संबंधित है। लेकिन होता किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। इसके पश्चात है कि सर्वेषु अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथः, सबसे अर्वाचीन, एक प्राचीन होता है और एक अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द अर्वाचीन है। प्राचीन का मतलब पुराना होता है और अर्वाचीन का मतलब है नया। तो नया ब्राह्मण ग्रंथ है। तो वह कौन सा है? वह है गोपथ ब्राह्मण, क्योंकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का है और अथर्ववेद सबसे अर्वाचीन है। ठीक है, तो उसका ब्राह्मण ग्रंथ भी क्या होगा? अर्वाचीन होगा, नया होगा। कौशितकी उपनिषदे अध्यायाः सन्ति, कौशितकी उपनिषद में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? 4। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए। अगला प्रश्न है आरण्यक पुष्पस्य सुगंधिः कथ्यते, आरण्यक को पुष्पस्य सुगंधिः कथ्यते, पुष्प की सुगंध कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उपनिषदः, उपनिषदों को कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहले वेद, वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक और आरण्यक के पश्चात क्या आता है? उपनिषद। तो अगर आरण्यक पुष्प है तो उसकी सुगंध उपनिषद है। इसके पश्चात की पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त में ऋचाएँ हैं। कितनी ऋचाएँ हैं उसमें? पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त में तो 18 इसमें ऋचाएँ हैं। अगला प्रश्न है सुमेलियत, इनको मिलान कीजिए। यम यमी कहाँ पर है और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त कहाँ पर है? और इसके नीचे आंसर नीचे दिया हुआ है ये वाला। तो मिलान करेंगे हम कि यम यमी कौन सा है, विश्वामित्र नदी किस मंडल का कौन सा सूक्त है। तो देखिए यम यमी आपका होगा, यम यमी की संख्या 10 रहेगी। विश्वामित्र नदी संवाद 3:33 होता है। पुरूरवा उर्वशी आपका 10:95 होगा और शर्मापणि आपका 10:108 होगा। तो इसके अनुसार, इस मिलान के अनुसार इसका आंसर क्या होगा? इसके अनुसार आंसर होगा इनका 3, ये 3 हो गया, 1 2 3 1 2 4, डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न
लोकमान्य तिलक के मतानुसार वेदों का रचना काल है। ये प्रश्न कई बार हमने कर लिया टेस्ट सीरीज में, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, 6000 से 4500 ईसा पूर्व। मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का काल माना है। मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का क्या समय माना है? इसका सही आंसर है 1200 ईसा पूर्व। ओरायनः इति वैदिक रचना कस्य अस्ति? यह किसकी रचना है? ओरायनः, तो यह रचना है बाल गंगाधर तिलक की। इसके पश्चात सुमेलियत, ये वेदांग हैं, इनकी मिलान करनी है कि इनको क्या क्या कहा जाता है इनके साथ। तो देखिए, शिक्षा को कहा जाता है नासिका, व्याकरण तो मुखम, और इसके पश्चात छंदस पादम, पैरों को कहा जाता है, और निरुक्तम चक्षु। ठीक है, पहले का 2, फिर 3, फिर 1 और फिर 4, तो ये आपका 2 3 1 4, सी इसका सही आंसर होगा। कृष्ण यजुर्वेद के गृह्य सूत्रों की संख्या है। कृष्ण यजुर्वेद के गृह्य सूत्रों की संख्या है, कितनी है? 7 है। अगला प्रश्न है कि मुंडकोपनिषद अपरा इति कथिता, अपरा किसको कहा है? मुंडकोपनिषद में अपरा किसको कहा है? तो ये कहा है वेदांगम। किसको कहा है? वेदांग को अपरा कहा है, परा और अपरा। संख्य मते आत्मा कथिता अस्ति, संख्य शास्त्र में आत्मा कहा है, किसको कहा जाता है? पुरुषः, यह पुरुष को कहा जाता है। तर्क संग्रह कियद पदार्थानां वर्णनम अस्ति, तर्क संग्रह में कितने पदार्थों का वर्णन है? तो ये 16 पदार्थों का वर्णन है। ये प्रश्न पहले भी टेस्ट सीरीज में ही हमने किया है। हेत्वाभासः सन्ति, हेत्वाभास हैं, हेत्वाभास कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर है डी, 5 होते हैं। प्रमाकरणम प्रमाणम इति लक्षणम अस्ति, तो बताइए प्रमाकरणम प्रमाणम यह लक्षण किसका है? साथ के साथ आप करते जाइए इन प्रश्न को, ताकि आपको भी पता चले कि कितने प्रश्न आते हैं। जिसका नहीं आता है तो मैं बताता ही जा रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा प्रमाणस्य, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाण का यह लक्षण है जो कि इस लक्षण में ही दिया हुआ है। घी संज्ञा भवति, घी संज्ञा है, किसकी है? इन सभी में से 4 ऑप्शन में से घी संज्ञा किसकी होती है वो आपने बताना है। तो ये होती है नरपते है। बलिम वसुधाम याचते, अत्र बले है कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, तो क्या आएगा इसका? इसका आएगा आपका अकथितम च, अकथितम च। इसमें आपकी धातुएं दी होती हैं, धु, याच, पच, दंड, रुद्र, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुसाम। तो इन सभी के साथ क्या आता है आपका? ये कर्म संज्ञा विधायक होती है। अकथितम च सूत्र द्वारा जिनमें ये धातुएं होती हैं, इस सूत्र से उनकी कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है ये। तो संहितायाः लक्षणम अस्ति, संहिताया का लक्षण है, संहिताया का लक्षण है परः सन्निकर्षः संहिता। इसका सही आंसर होगा आपका डी, परः सन्निकर्षः संहिता। सुमेलियत, ये फिर मिलान का प्रश्न आ गया कि अनुविष्णु की मिलान करेंगे किसके साथ? किसके उदाहरण है ये? अनुविष्णु अव्ययी भाव है। इसके पश्चात है नख भिन्न, तत्पुरुष है नखई भिन्न, पितरौ, ये द्वंद्व हो जाएगा, माता च पिता च, और त्रिरात्रम संख्यावाची शब्द भी है तो द्विगु हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका सी, 2, 4, 1 और 3। इस तरीके से आपका सही आंसर यही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी मिलान करनी है, कारक संबंधित प्रश्न है। बलिम याचते वसुधाम, इसमें कौन सी भक्ति है? ये हमने अभी किया, याच धातु के साथ कौन सी होती है? द्वितीय होती है। इसके पश्चात है आपका हरिये रोचते भक्ति ही, इसमें आपका चतुर्थी है हरिये में। चौरात में पंचमी भक्ति दी हुई है, चौरात में अक्षणाकाणः तृतीया होगी।
ठीक है, ये नांग विकार है, जिस अंग में विकार होता है, तो सी आंसर इसका सही होगा, ये आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है अफ्रीका खंडे समायाति, अफ्रीका खंड में कौन सा भाषा परिवार आता है भाई? देखिए, तो इसका सही आंसर आपका बांटू भाषा परिवार है, ये आएगा। इचु यशानाम, इचु यशानाम उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान संबंधित हमने वीडियो भी बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से भी देख सकते हैं, इसको बिल्कुल डिटेल से बता रखा है। और कोई भी परीक्षा हो संस्कृत संबंधित, उन सभी में इसमें से प्रश्न आना ही आना है, तो वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। इचु यशानाम, इचु यशानाम क्या होगा? तालु होगा। जैसे ऋतु रसानाम क्या होता है? मूर्धा होता है। और अपू विसर्जनीय नाम कंठा, या मंगणना नाम नासिक्य, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तालु होगा। अगला प्रश्न, य व वर्णौ स्तः, य और व वर्ण हैं, ये कैसे वर्ण हैं? अर्धस्वरम, अर्धस्वरम है, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इनकी य और व, ये य ई से बनता है और व ऊ से बनता है संधियों में, तो इसलिए इन दोनों वर्णों को अर्धस्वर कहा है। और इनका जो उच्चारण है वो इनकी तरह होता है, य व, इसलिए अर्धस्वर। जिह्वा या अंशः भवन्ति, जिह्वा के अंश हैं, कितने हैं जिह्वा के अंश? तो इसका 5 होते हैं। वागार्थाविव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तिये इति मंगलाचरणम कस्य ग्रंथस्य, कि यह मंगलाचरण किस ग्रंथ का है? तो यह रघुवंश ग्रंथ का मंगलाचरण है। किसका है? रघुवंश ग्रंथ का। उत्तम रामचरितम इति नाम अभवत, उत्तर रामचरितम नाम है, किसका है? रामस्य चरितस्य उत्तरभागेन वर्णित, इसमें राम का चरित्र उत्तर भाग में वर्णित है, इसीलिए उत्तर रामचरितम नाम हुआ है। इसके पश्चात मेघदूत खंड काव्य यक्षः मेघम दूतम कार्यत, मेघदूत खंड काव्य में यक्ष मेघदूत कार्यत, क्या कार्य वो करता है? क्या करता है भाई? स्वदेशम पत्नीम प्राप्यतो, ये आएगा। मेघ को दूत बनाता है, उसका कारण क्या होता है? कि वो अपनी पत्नी को संदेश देना चाहता है। अगला प्रश्न, 10 कुमार चरितम इत्यस्मिन् कुमाराणाम वर्णनम अस्ति, 10 कुमार चरितम में कुमाराणाम वर्णनम अस्ति, कितने कुमारों का वर्णन है? तो 10 कुमार चरित, तो 10 कुमारों का है, सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षसम इत्यस्मिन् कितने कति अंकः, कति अंकः कितने अंक हैं इसमें मुद्रा राक्षसम में? तो इसमें 7 अंक हैं। अगला है कि छायांक वर्णित, छायांक है वर्णित है, छायांक किस नाटक में वर्णित है? तो किस नाटक में वर्णित है? उत्तर रामचरितम में छायांक वर्णित है। इसके पश्चात है कि साहित्य दर्पणे कति परिच्छेदाः सन्ति, साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? तो साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं। कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद हैं। एक प्रैक्टिस सेट में हम कर रहे थे कि साहित्य शास्त्र में किस में विभाजित है? परिच्छेद में है, खंडों में है, कांडों में है, अध्याय में है, तो परिच्छेद था आंसर, लेकिन अब परिच्छेद कितने हैं? वो 10 है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्यस्य इदम लक्षणम दत्तम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह लक्षण किसने दिया था? तो यह किसने दिया? विश्वनाथेन। साहित्य दर्पणस्य रचयिता अस्ति, अगला प्रश्न, साहित्य दर्पणस्य रचयिता अस्ति, साहित्य दर्पण के रचयिता, साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? विश्वनाथ है। और साहित्य दर्पण में ही इन्होंने लक्षण दिया है काव्य वाक्यम रसात्मकम काव्य। अगला प्रश्न है स्थायी भाव, स्थायी भाव श्रृंगारः रसस्य स्थायी भावो अस्ति, श्रृंगार का रति होगा। अगला प्रश्न है कि नाटके संध्यंगानि भवन्ति, नाटक में संधियां हैं, कितनी संधियां हैं भाई? संधि के अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं? 64, ठीक है। 5 संधियां होती हैं, मुख, प्रतिमुख, विमर्श, निर्वाह, इन सभी के अंग दिए हुए हैं, वो अंग कुल मिलाकर के 64 होते हैं। रूप के कार्यावस्था भवन्ति, रूपक में कार्यावस्थाएं होती हैं, कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कितनी होंगी? 5 होंगी।
महाकाव्य न्यूनतम सर्गः भवन्ति। महाकाव्य में न्यूनतम सर्ग होते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5 होंगे कि 8? बताइए जल्दी। 8 होंगे। कितने होंगे? 8। और नाटक में कितने अंक होते हैं? न्यूनतम 5 होते हैं। अगला प्रश्न है, शाकुंतलम इति नाटके विदूषकस्य नाम अस्ति। शाकुंतलम में विदूषक का नाम है। शाकुंतलम में विदूषक का नाम है, क्या नाम है? माढ़व्यः। शाकुंतलम में माढ़व्यः। अगला प्रश्न है, इसकी भी मिलान करनी है और फिर हमें आंसर बताना है क्या होगा। पहले मिलान कर लीजिए। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम विश्वनाथ ने दिया है, ठीक है। नहीं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम दिया है इन्होंने, विश्वनाथ ने। तो शब्दार्थों सहितो काव्यम भामह ने, शब्दार्थों काव्यम रुद्रट ने दिया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ ने दिया है, और तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि ये मम्मट ने दिया है। इस प्रकार से इसका सही आंसर आपका होगा बी इसका राइट आंसर होगा। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम इति कस्य लक्षणम अस्ति। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम अभी हमने किया है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, इसका सही आंसर होगा भामह। क्या आंसर होगा? भामह, जो हमने अभी किया था। फर्स्ट का ही क्या आया था? 4th आया था। इसके पश्चात है इदम भाणम अस्ति। भाण है, कौन सा है इनमें से? द्रुत समागमः, ये इसका राइट आंसर है। अयम सामान्य गुणोपेतः नायकः। सामान्य गुण से युक्त नायक है। कौन सा नायक है सामान्य गुणों से युक्त? तो वह है धीर प्रशांत। महाकाव्यस्य कथा वस्तु भवति। महाकाव्य की कथा वस्तु होती है। महाकाव्य की कथा वस्तु होती है इतिहास प्रसिद्ध। तो साथियों, ये सीरीज हम कर रहे हैं। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि रूपस्य योग्यम भवति। इसका समस्त पद होगा, क्या होगा? अनुरूपम। रूपस्य योग्यम अनुरूपम, ये इसका सही आंसर